नमस्कार, मैं हूं स्मिता जोसेफ और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा शुक्रवार को कर दिया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने पास सामान्य प्रशासन, खनिज संसाधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन विभाग रखे हैं। इसके साथ ही जो अन्य विभाग किसी मंत्री को आवंटित नहीं हुए हैं वो भी मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे। 22 दिसंबर को शपथ ग्रहण के बाद से ही मंत्रियों को विभाग के बंटवारे का इंतजार था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी मंत्रियों के विभागों की लिस्ट के मुताबिक दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव को लोक निर्माण विभाग, विधि और विधायी कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन विभाग दिया गया है। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम विजय शर्मा को गृह मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें पंचायत और ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग भी दिया गया है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। जशपुर जिले के गांव बगिया से अपनी राजनीतिक सफर को शुरू करने वाले विष्णुदेव ने साल 2020 से 2022 तक छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले मंत्रिमंडल में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री रहे थे। वे कुनकुरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। 21 फरवरी 1964 को विष्णुदेव साय का जन्म जशपुर जिले के बगिया गांव में हुआ था। वो एक किसान परिवार से हैं। उन्होंने अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जशपुर के कुनकुरी स्थित लोयोला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पूरी की है। उन्होंने 1991 में कौशल्या देवी से शादी की। बता दें कि प्रदेश सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने पास सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन विभाग रखा है। साथ ही जो विभाग किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं उन विभागों की भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के अधीन होगी। अरुण साव साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से बिलासपुर से सांसद बने थे। साव मुंगेली के रहने वाले हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा आलाकमान ने 2014 में 1.76 लाख वोटों से सांसद बने लखनलाल साहू का टिकट काटकर उन्हें बिलासपुर से उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद पार्टी ने उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उनके अध्यक्षीय काल में भाजपा ने बाजी मारी और राज्य की सत्ता पर चौथी बार काबिज हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव को लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन विभाग दिए गए हैं। विजय शर्मा कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के महासचिव, भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनका जन्म साल 1973 में हुआ था। साल 1996 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से भौतिकी सम्मान में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की और वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय भोपाल से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री पूरी की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग दिए गए हैं। रायपुर दक्षिण से विधायक बृजमोहन अग्रवाल 8वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। वो अविभाजित मध्य प्रदेश में पटवा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद रमन सरकार के तीनों कार्यकाल में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास को 67,919 वोटों से हराया। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल का जन्म 1 मई 1959 को रायपुर में हुआ।
कॉमर्स और आर्ट्स दोनों विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बृजमोहन अग्रवाल ने LLB की डिग्री भी हासिल की है। बृजमोहन अग्रवाल को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग दिए गए हैं। लगातार 6वीं बार विधायक निर्वाचित हुए भाजपा के कद्दावर नेता रामविचार नेताम बलरामपुर के ग्राम सनावल के रहने वाले हैं। वो राज्यसभा के सदस्य और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। भाजपा ने उन्हें रामानुजगंज विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर अजय तिर्की को हराया। नेताम साल 1990 से लगातार 6वीं बार विधायक चुने गए हैं। रामविचार नेताम को आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास, किसान कल्याण का विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार को हराकर दयालदास बघेल एक बार फिर विधानसभा में पहुंचे हैं। सरपंच के पद से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले दयालदास बघेल ने विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। बघेल ग्राम पंचायत पुरा के सरपंच भी रहे हैं। साल 2023 में नवागढ़ विधानसभा सीट से बघेल पहली बार विधायक चुने गए थे। साल 2008 और 2013 में भी वो विधायक बने। रमन सिंह सरकार में बघेल वाणिज्य, उद्योग, सहकारिता, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। दयालदास बघेल खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण। नारायणपुर विधानसभा सीट से चुने गए विधायक केदार कश्यप ने छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय है। वह कद्दावर आदिवासी नेता और पूर्व सांसद स्वर्गीय बलिराम कश्यप के बेटे हैं। उनका जन्म 5 नवंबर 1974 को हुआ। बस्तर जिले के भानपुरी के गांव फरसागुड़ा के रहने वाले केदार कश्यप भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। केदार कश्यप 2003 में पहली बार विधायक चुने गए, 2008 में दूसरी और 2013 में तीसरी बार विधायक बने। केदार कश्यप को वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता, कोरबा जिले की कोरबा विधानसभा सीट से लखनलाल देवांगन विधायक निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के 3 बार के विधायक और दिग्गज मंत्री जय सिंह अग्रवाल को 26,790 वोटों से मात दी थी। लखनलाल देवांगन 2 बार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। कटघोरा विधानसभा सीट से विधायक और कोरबा निगम के महापौर भी रह चुके हैं। लखनलाल का जन्म 12 अप्रैल 1962 को कोरबा में हुआ। लखन ने BA प्रथम वर्ष तक की शिक्षा हासिल की। लखनलाल देवांगन को वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम। सरगुजा संभाग के मनेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए विधायक श्याम बिहारी जायसवाल पहले जिला पंचायत खंडवा के अध्यक्ष भी रहे हैं। श्याम बिहारी जायसवाल भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। साल 2013 के चुनाव में वो पहली बार विधायक चुने गए थे। 2018 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, हालांकि हार का अंतर कम था। श्याम बिहारी जायसवाल लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा। रायगढ़ से भाजपा विधायक और पूर्व IAS OP चौधरी प्रशासनिक कौशल में माहिर हैं। चौधरी पहली बार ही विधायक निर्वाचित हुए हैं। साल 2018 में IAS अधिकारी के पद से इस्तीफा देकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली थी। OP चौधरी वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के गठन में 8वें नंबर पर विधायक लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार विधायक चुनी गई है। विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री हैं। भटगांव विधानसभा सीट से महिला मोर्चा से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाली लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस से 2 बार के विधायक रहे पारसनाथ राजवाड़े को करीब 44,000 मतों से हराया था। लक्ष्मी राजवाड़े महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण।
विधायक टंकराम वर्मा बलौदा बाजार सीट से पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। मंत्री बनने वाले टंकराम वर्मा ने शिक्षक की नौकरी छोड़ राजनीति में एंट्री की थी। टंकराम वर्मा ने LLB की हुई है। वे सबसे पहले तिल्दा से जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे। इसके बाद रायपुर जिला पंचायत में उपाध्यक्ष भी रहे। वर्मा पिछले 30 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। टंकराम वर्मा खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग संभालेंगे। सभी हमारे डिप्टी सीएम सहित 9 मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई है, जिस भी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, पूरी निष्ठा के साथ और परिश्रम करके अच्छा से अच्छा काम करें। विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 90 की 15% यानी 13 विधायक ही मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री साय के मंत्रिमंडल में अभी भी एक मंत्री के लिए जगह है। नए मंत्रियों में 69 साल के दयालदास बघेल सबसे उम्रदराज मंत्री हैं। वहीं बृजमोहन अग्रवाल सबसे अमीर मंत्री हैं। अग्रवाल के पास कुल 17.49 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब आपके मन में ये विचार तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर कितनी पढ़ी लिखी है विष्णुदेव की कैबिनेट। तो हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10वीं पास हैं। साय के अलावा रामविचार नेताम भी 10वीं पास हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत 5 मंत्री परास्नातक हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव अकेले मंत्री हैं जिनके पास पेशेवर स्नातक की डिग्री है। साव ने 1995 में बिलासपुर विश्वविद्यालय से LLB की थी। पूर्व IAS अधिकारी OP चौधरी भी नई सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। चौधरी कैबिनेट में अकेले मंत्री हैं जिनके पास स्नातक की डिग्री है। उन्होंने गणित से BSc की है। साय कैबिनेट के 2 मंत्री 12वीं पास है। इनमें कोरबा से विधायक बने लखनलाल देवानगन और भटगांव से विधायक लक्ष्मी राजवाड़ी शामिल हैं। दयालदास भगत कैबिनेट के सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री हैं। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में 8वीं पास होने की जानकारी दी है। संपत्ति की बात करें तो नई कैबिनेट के पास औसतन 5.73 करोड़ रुपए की संपत्ति है। केवल एक मंत्री लखनलाल देवानगन ऐसे हैं जो करोड़पति नहीं है। उनके पास कुल 58.66 लाख रुपए की कुल संपत्ति है। रायपुर शहर दक्षिण से जीते बृजमोहन अग्रवाल सबसे अमीर मंत्री हैं। उनके पास कुल 17.49 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अग्रवाल के समेत कुल 3 मंत्रियों के पास 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इनमें रायगढ़ से जीते OP चौधरी और मनेंद्रगढ़ से जीते श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हैं। चौधरी के पास कुल 12.90 करोड़ तो जायसवाल के पास 12.09 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। कैबिनेट में शामिल 7 मंत्रियों के पास 1 से 5 करोड़ रुपए तक की संपत्ति है। रामविचार नेताम के पास 6.92 करोड़ रुपए की संपत्ति है। नेताम 5 से 10 करोड़ के बीच की संपत्ति वाले अकेले मंत्री हैं। साथ ही नई कैबिनेट के 3 मंत्रियों पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इनमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, दयालदास बघेल और OP चौधरी शामिल हैं। दयालदास बघेल पर 1 मामला चल रहा है, वहीं OP चौधरी पर 5 मामले चल रहे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पर कुल 7 मामले चल रहे हैं। बहरहाल विष्णुदेव साय का दरबार सज गया है। हालांकि अभी भी एक मंत्री के लिए जगह खाली है। देखना ये होगा कि इस पद के लिए साय किस पर भरोसा जताते हैं।
खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।